रूप रस प्रेम श्रृंगार ऐश्वर्य विलासिता रंग बिरंगी होली के त्यौहार की न्यूज़ 28 के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन को हमेशा रंग से, प्यार से, ऐश्वर्य और विलासिता से भरपूर रखे। आपके जीवन में हमेशा महकते हुए रंग आपकी ज़िंदगी को रंगों से भरपूर रखें, खुशियों से भरपूर रखें। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारा नया वर्ष चैत्र का माह शुरू होता है। होली के बारे में कथा है कि हिरण्यकश्यप जो एक राजा था, भगवान की तपस्या करते करते वह स्वयं को भगवान मानने लग गया था और उसने अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया था। परंतु उनका पुत्र प्रहलाद भगवान कृष्ण का भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं होती थी कि उनका अपना पुत्र उन्हें भगवान ना मानकर भगवान कृष्ण को भगवान मानता है, विष्णु जी को भगवान मानता है। उससे बदला लेने के लिए और उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने अपनी बहन होलिका को यह कार्य सौंपा। होलिका के पास एक ऐसी शॉल थी जो जलती नहीं थी। वह प्रहलाद को लेकर अपनी गोदी में बिठाया और वह शाल ओढ़कर बैठ गई। उसका उद्देश्य था कि वह खुद बाहर निकल आएगी और भक्त प्रहलाद को अग्नि में छोड़ देगी, परंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। वह शाल भक्त प्रहलाद को लिपट गई और होलिका उस अग्नि में जलकर दहन हो गई। और होलिका के दहन को होली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि होलिका हमारे सामने असत्य पर सत्य की, अनैतिकता पर नैतिकता की और गलत के सामने ठीक की विजय का त्यौहार है। इसको हम होली के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम अपने सभी शत्रुओं को दिल से माफ़ कर दें तो हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि आ जाती है। यदि हमारा कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है, किसी से पर्सनल वाद विवाद चल रहा है, किसी से पैसे का लेन देन है या किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी और हमारे में मन मुटाव पुराने समय से चल रहा है, तो उसको समाप्त करने के लिए होली को एक शुभ अवसर माना जाता है। इस पर हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जिसमें हम अपने जीवन की रोज़मर्रा की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपकी उम्र विवाह के योग्य है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, योग्य वर या वधू नहीं मिल रही, तो आपको चाहिए कि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन सुबह एक पान का पूरा पत्ता लेके, एक सुपारी, एक लौंग, उसको पान के ऊपर रख के शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल और पानी मिलाकर चढ़ाएं। यही क्रिया अगले दिन यानी चैत्र की प्रतिपदा के दिन, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन करें और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप कीजिए। निश्चित रूप से बहुत शीघ्र आपको योग्य वर या वधू की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में विवाह का सुख प्राप्त हो जाएगा। यदि आप महसूस करते हैं कि आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, विवाह को काफ़ी समय हो गया है और हर चीज़ ठीक होते हुए भी आपके आंगन में बाल भगवान रूप में नहीं आ रहे हैं, तो इस दिन सुबह होली के दिन यानी पूर्णमासी के दिन सुबह कृष्ण जी के मंदिर में जाके एक प्लेन नारियल लेकर उसमें बूरा, देसी घी और मक्खन भरकर कृष्ण जी को भोग लगाएं और अगले दिन होलिका दहन के समय रात्रि में उसको दहन कर दें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण बाल रूप में आपके घर में अवश्य आएंगे। यदि आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो उसके लिए होली के वक्त गोमती चक्र का विशेष महत्व होता है। 7 गोमती चक्र लेकर अपने गले में रखिए। पूर्णमासी के दिन सुबह और रात्रि के समय उन्हें लाल कपड़े में बांधकर होलिका में दहन कर दीजिए। आपके व्यापार में आने वाली सभी रुकावटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके भाग्य को, आपके कर्म को बांधा हुआ है, किसी प्रकार की कोई अदृश्य शक्ति आपके कार्य को रोक रही है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, या ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके काम को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के नैतिक और अनैतिक तरीके अपनाए हुए हैं, तो उन सबसे मुक्ति पाने के लिए होली सबसे सरल उपाय होता है। होली के दिन अपने घर को साफ करके उसके अंदर जो झाड़ू में मिट्टी आती है, उस मिट्टी को एक सफ़ेद कपड़े में बांट लीजिए और उसको जाके रात्रि के समय होलिका दहन के अंदर उसमें डाल दीजिए और अगले दिन उस होलिका दहन की राख को लाकर अपने घर में रखिए और प्रतिदिन उसका तिलक करने से आप पर यदि कोई बुरी छाया है या कोई अदृश्य शक्ति आपके कार्यों को रोक रही है, तो निश्चित रूप से आपको उनसे मुक्ति मिल जाती है।